हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको देखो एक बेसिकली ट्रांसफार्मर दे रखे हैं। ये दो ट्रांसफार्मर है और इसमें आपको ये जो जेड इन है यानी जो इनपुट इम्पेडेंस है इसकी वैल्यू आपको दे दी 2.5 ओम और बोल दिया कि ये रजिस्टिव नेचर का है। फिर बोला आपको कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ट्रांसफार्मर के जो ए और बी जो है ना इनकी वैल्यू आप निकाल के बताइए। ठीक है, तो आज हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको भी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को मेरे मेल आईडी पर मेल कर सकते हो। चलिए ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक दो चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे क्या, ट्रांसफार्मर में जब आप सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ शिफ्ट करते हो तो उसके ट्रांसफार्मर रेशियो से उसका इंपेडेंस मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो देखो पहले मैं यहाँ पे एक बार लिख ही लेता हूँ कि देखो ट्रांसफ़र यानी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। ठीक है, कहाँ से? सेकेंडरी टू प्राइमरी। ठीक है, सेकेंडरी टू प्राइमरी ट्रांसफ़र करोगे तो पहले मान लेते हैं आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो है एन। एन क्या होगा? या तो V1/V2 या फिर N1/N2। ठीक है, तो जब शिफ्ट करोगे तो देखो क्या होगा। अगर आप देखो इम्पेडेंस को शिफ्ट करते हो तो ये हो जाएगा आपका N² Z। ठीक है, शिफ्ट करने के बाद देखो आप अगर करंट को शिफ्ट करते हो तो वो हो जाता है I/N। वोल्टेज को शिफ्ट करते हो तो वो हो जाता है N/V। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिंपल ये जो सेकंड वाला लूप है ना ट्रांसफार्मर का वहाँ पे देख रहे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लूप का ट्रांसफार्मर मैंने बना दिया। ये आपका इसका इंडक्टेंस दे रखा है इसने 1 मिली हेनरी। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे सेकेंडरी से प्राइमरी में शिफ्ट कर दिया। क्लियर है? किसको शिफ्ट किया आपने? 2.5 ओम को शिफ्ट किया। ठीक है ना, तो 2.5 ओम को जब आपने शिफ्ट किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? N² इंटू 2.5 ओम। ठीक है, और यहाँ पे N की वैल्यू क्या है? N की वैल्यू है यहाँ पे N = 1/A। ठीक है, यहाँ पे अब देखो मैं क्या करता हूँ, अगर इस पर्टिकुलर इस पॉइंट पे, ठीक है, इसका इम्पेडेंस निकालता हूँ तो ये देखो दूसरा लूप है तो इसको मैं Z2 लिख लेता हूँ। तो यहाँ से अगर Z2 की अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो क्या आएगी? J⍵L। ठीक है, प्लस N² इंटू 2.5। एन की वैल्यू 1/A है। ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ पे लिख रखी है मैंने। तो यहाँ से Z2 की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी? Z2 = J ओमेगा की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया 5000। ठीक है, तो ये हुई 5000 मल्टीप्लाई एल कितना दिया? 1 मिली हेनरी यानी 1/1000। यही तो होता है मिली, प्लस N² इंटू 2.5। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ से आपको देखो Z2 क्या मिला? Z2 = N² 2.5 प्लस J5। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? ये आपका हो गया Z2 इम्पेडेंस। क्लियर है? यानी कि अब आपका देखो ये सर्किट कुछ इस तरह बन गया ट्रांसफार्मर वाला। एक कैपेसिटर हो गया, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग पे एक आपका इम्पेडेंस कनेक्टेड है, वो है आपका Z2। अब आपको क्या करना है, इस Z2 को, ये क्या हो गई सेकेंडरी, इसको आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो सिंपली क्या करोगे, जो भी इसका ट्रांसफार्मर रेशियो है, ठीक है, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो देखो एन तो मैंने यहाँ पे ले लिया ना, तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ? एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपली एक्स क्या है आपका? x = 1/A। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो अब इसका जो सर्किट है यानी शिफ्ट करने के बाद, ठीक है, तो शिफ्ट करने के बाद देखो क्या बन जाएगा, एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफेरड। ठीक है, और आपका ये यहाँ पे हो जाएगा Z2 डैश। आपने शिफ्ट कर दिया ना, और Z2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? x² मल्टीप्लाई Z2। और यहाँ पे ये एक सेकेंड, ये x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1/B। ठीक है ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? अब यहाँ से आपको निकालना है इसका इनपुट इम्पेडेंस यानी Z इन। ठीक है, तो देखो सिंपली क्या दोनों सीरीज़ में, ठीक है, तो Z इन आप जब निकालोगे तो Z इन आपका क्या हो जाएगा? देखो 1/J⍵C। ठीक है, प्लस आपका Z2 डैश कितना है? x² इंटू Z2। तो x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/B का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ब्रैकेट में Z2 की वैल्यू रख देते हैं। ये है आपका n का स्क्वायर। n कितना है आपका?
1/a, तो 1/a का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है, प्लस J5। यहाँ तो कोई डाउट नहीं आपको? ठीक है, अब देखो जो जेड इन है इसमें आप क्या करिए, ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ठीक है, और सी की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो देखो जैसे पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो जे ओमेगा कितना है 5000 मल्टीप्लाई सी आपका कितना है, ये है 10 माइक्रो फेरड। तो 10, अब माइक्रो है यानी 10⁻⁻6, तो ऊपर जाएगा तो वो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा देखो 2.5 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, इस 1/b² को अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, और ये हो जाएगा J5 डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो देखो 1 2 3 और 4, नीचे कितने 4 जीरो है, तो 4 जीरो तो ऊपर कट जाएंगे, ठीक है, ऊपर कितने बचेंगे 2 जीरो बचेंगे, यानी 100 बचेगा। 100 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 5। अब ये हो जाएगा माइनस का, क्यों माइनस का हुआ, बिकॉज मैंने जे को ऊपर भेज दिया, ये जे नीचे था ना, इसको ऊपर भेज दिया तो माइनस का हो गया। या तो कोई डाउट नहीं है? प्लस 2.5 डिवाइड बाई a² b², ठीक है, प्लस J5 डिवाइडेड बाय b²। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। जेड इन, अब क्या करते हैं, जे वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं और जो आपकी रियल टर्म है उसको एक साथ ले लेते हैं। देखो रियल टर्म आपकी क्या है 2.5 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस जे को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा देखो 5 से ये कट जाएगा, कितना आएगा 20J, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसमें से भी आपने जे को कॉमन लिया ना, तो हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? ये आपका क्या निकल गया, इनपुट इम्पेडेंस। अब इसको भी ध्यान से समझो। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, फाइंड द ट्रांसफॉर्मर रेशियो ए एंड बी सच दैट द इम्पेडेंस जेड इन, इम्पेडेंस जेड इन इज रजिस्टिव, ठीक है, इसने सीधा बोल दिया जो आपका जेड इन है वो रजिस्टिव नेचर का है, उसकी वैल्यू कितनी है 2.5 ओम, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार आपका जो जेड इन है उसकी वैल्यू इसने बोली है 2.5 प्लस J0, ये आपके क्वेश्चन ने दे रखी है। अब देखो क्वेश्चन में आपको सीधा दे रखा है, ठीक है, कि जेड इन का क्या है, रजिस्टिव नेचर है और 2.5 इसकी वैल्यू है, ठीक है, तो यानी इमेजरी वैल्यू तो 0 है और रियल पार्ट आपको कुछ दे रखा है। तो यहाँ से आपको देखो अगर दोनों को आप कंपेयर करते हो तो यहाँ से आपको पता चलता है कि 2.5 डिवाइडेड बाई a² इंटू b² की वैल्यू हो गई 2.5, ठीक है, बिकॉज ये तो रियल पार्ट है और यहाँ पे ये रियल पार्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो दूसरा पॉइंट क्या आता है कि आपका जो इमेजरी पार्ट है वो 0 है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 5/b², इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 के इक्वल, ठीक है, तो यहाँ से पता चला आपको कि 5/b² इक्वल्स टू 20, ठीक है, तो ये आपको मिल गया 4। तो यहाँ से देखो b² कितना आया, b² इक्वल्स टू 1/4, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो b आपका कितना आ गया 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है, ये आपका हो गया 0.5। अब अगर आपको ये डाउट है कि यहाँ पे तो माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये यहाँ पे ही होगा माइनस ही होगा, ठीक है, क्यों, बिकॉज देख सकते हो आपका सर्किट में क्या है, जब आप इनपुट इम्पेडेंस निकाल रहे हो तो वहाँ पे क्या है कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर में यहाँ पे माइनस होगा, तो 2.5 माइनस J0, ठीक है, कंपेयर करते तो b की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से देखो ये 2.5 से 2.5 कैंसिल, ये आपको मिला a² b² इक्वल्स टू 1, a² की वैल्यू चाहिए यानी a की वैल्यू चाहिए, तो a² हो गया 1/b का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इसको थोड़ा इस साइड ले लेते हैं, ये आपका हो गया a² इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, तो 0.5 का स्क्वायर करोगे सिंपली, इसको आप सॉल्व करोगे, यानी देखो आप डायरेक्ट यहाँ से अगर करते हो तो a की वैल्यू मिलेगी 1/0.5, बिकॉज ये रूट यहाँ पे दोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू मिल गई, पॉइंट को देखो रिमूव किया, ऊपर 10 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई 2।
तो आपकी ए की वैल्यू आई 2, बी की वैल्यू आई 0.5। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।